वीएचपी ने लगभग 7 या 8 साल से पहले वहां काम शुरू किया। वहां एक गौशाला थी, उसमें अपने काडर को ले जाना, सेवा करना और उन सेवकों को गांव के लोगों से इंट्रोड्यूस कराना कि ये लोग जो हैं यहाँ सेवक हैं, गायों की सेवा करते हैं। आपको कोई भी समस्या हो या गायों से संबंधित कोई भी आपको गाय कहीं दिख जाए, हमारे पास एम्बुलेंस है, वो सब जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको दिया गया बाहर से। वहां के लोगों ने कोई सेवा और वो सब जो है जितना वो लोग कर रहे थे, उससे एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो बाहर से वीएचपी और बजरंग दल ने डाले। उसके बाद जो लोग वहां से उनकी पॉलिटिक्स से नजदीक आ गए, उन लोगों के घरों के ऊपर उन्होंने बजरंग दल के झंडे लगाए। है कि मेवात के अंदर हम लोग ने क्या देखा। अभी मैं बेसिकली 3 पैटर्न जो हमने हरियाणा के बाकी इलाकों में भी हम लोग जहां भी हिंदू राइट विंग फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस जहां भी जाके इस तरीके का जो है इंस्टिगेशन करके, प्रोवोकेशन करके जो ये फसाद फैला रहे हैं, उनकी फैक्ट फाइंडिंग करके आते हैं, एक कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहा है हमारा। मैं सोनीपत से आता हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ मुश्किल से 10 किलोमीटर नजदीक एक गांव है संदल कला। उस गांव के अंदर भी सेम पैटर्न पे जो है हिंसा फैलाई गई। वो गांव जो है हिंदू बहुल गांव है, हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम एक बस्ती में सिकुड़े हुए हैं। बहुत पीसफुली पता नहीं कितने सैकड़ों साल से वो लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन वीएचपी ने लगभग 7 या 8 साल से पहले वहां काम शुरू किया। वहां एक गौशाला थी, उसमें अपने काडर को ले जाना, सेवा करना और उन सेवकों को गांव के लोगों से इंट्रोड्यूस कराना कि ये लोग जो हैं यहाँ सेवक हैं, गायों की सेवा करते हैं। आपको कोई भी समस्या हो या गायों से संबंधित कोई भी आपको गाय कहीं दिख जाए, हमारे पास एम्बुलेंस है, वो सब जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको दिया गया बाहर से। वहां के लोगों ने कोई सेवा और वो सब जो है जितना वो लोग कर रहे थे, उससे एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो बाहर से वीएचपी और बजरंग दल ने डाले। उसके बाद जो लोग वहां से उनकी पॉलिटिक्स से नजदीक आ गए, उन लोगों के घरों के ऊपर उन्होंने बजरंग दल के झंडे लगाए। वो एक आजकल एक फोटो चल रहा है एंग्री हनुमान वाला, जो लोग जो है अपने झंडे पे भी पसंद कर रहे हैं, गाड़ियों पे पसंद कर रहे हैं, वो वहां लगाया गया कि भाई हनुमान इज एंग्री। अब वो एंग्री दिखा के, एंग्री किससे है भाई, ये लोग यहाँ जो है ना कभी वो मस्जिद जो है रही नहीं, उनका क्लेम है ये। जबकि वहां 85 साल से बहुत बुजुर्ग जो है मुस्लिम थे, उन्होंने जब उनका इंतकाल का समय आया तो उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने घर को दे दिया, डोनेट कर दिया वक्फ बोर्ड को और जो मुस्लिम आबादी है उसको, कि आप इसको जैसा चाहें प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां की कम्युनिटी ने उसको अपनी मस्जिद के रूप में प्रयोग करना शुरू किया और उसको उसी रूप में डेवलप कर लिया। अभी जो इनका प्रोसेशन निकालने का पैटर्न है भाई, वो इतना बड़ा गांव है, वहां 2 पंचायतें हैं, उन दोनों पंचायतों की कोई और गलियां जो है निश्चित नहीं की गई। वो गली में से प्रोसेशन उन्होंने निकाला जहां मस्जिद थी। उसके बाद मस्जिद के सामने खड़े होके डीजे लोग रखते हैं, हु अल्लाह करना, वोलेंट इनके गाने भी जो हैं उस तरीके के होते हैं। उसके बाद जय श्री राम, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो हम राम राम चिल्लाएंगे, वो सब चीजें। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उधर से क्यों नहीं होगा? मुझे लगता है ये बहुत बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। भाई आप मुझे चिढ़ाएंगे ना, चाहे आप मेरे को मेरे धर्म के नाम पे चिढ़ाएं, आप मेरे को शरीर के नाम पे चिढ़ाएं या जिस भी चीज के नाम पे चिढ़ाएंगे, मैं एक समय के बाद रेगुलेट करूंगा और जैसी मेरी पोजीशन होगी, अगर मैं हाथ पैर से कसूंगा तो हाथ
पैर से करूंगा, मैं पत्थर से कसूंगा तो पत्थर से करूंगा, मेरे पास डंडी लाठी बंदूक कोई वेपन होगा तो उससे करूंगा। द सेम थिंग हैपेंड इन मेवात। कितना सहे लोग, ये रेटिल्यूशन था। अब दूसरा पैटर्न, ये जो है दो पैटर्न दिखा रहे हैं कि जैसे जो है हिंदू राइट विंग जो लोग कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट का पैटर्न, हम लोग ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्लिसिटी की बात कर रहे हैं, उसी में स्टेट का पैटर्न साफ है। जब संत कला के अंदर भी वो प्रोसेशन निकाला गया, उसके बाद प्रोसेशन के अंदर कुछ लोग ने अपने मॉस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां जो है घेराबंदी कर ली और जो है इनके खिलाफ नारे ही लगाए, कुछ नहीं किया। तो इन्होंने कि अच्छा आप लोग ज्यादा बनते हो, आज तक यहाँ कोई जो है ओपन होके नारा नहीं लगा पाया, तो उन्होंने नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम लोगों के ऊपर अटैक किया। उसके बाद मुस्लिम लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, उन पे जानलेवा हमला किया गया। उसमें एफआईआर जो दर्ज होती है बहुत नॉमिनल से सेक्शंस ऑफ आईपीसी, जिसमें 1, 2 या मैक्सिमम 3 साल की सजा है, जिसमें पुलिस ने शुरुआती दौर में जब तक सिविल सोसाइटी के लोग नहीं आए कोई अरेस्टिंग नहीं की। ये स्टेट का रवैया है। और उधर से एक उस प्रोसेशन निकालने वाले लोग में से किसी ने कि भाई फला बंदा मेरे को कल धमकी दे के गया था, उसी में सिर्फ धमकी के ऊपर वेपन और वो दिखा के उस पे 307, क्योंकि ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। ये स्टेट का रवैया है। उसके बाद सेम हम विवाद में देख रहे हैं, हमारे पास लिस्ट है, आप लोग देखें इसमें 700 से ज्यादा लोग की लिस्ट हमारे पास है। हम शुरुआत में इस पे जब सरसरी नजर हम लोग ने मारी तो हमें लगा कि कुछ 10% हिंदू लोग की इसके अंदर नाम हैं, लेकिन जब इसको मैंने बहुत अच्छे से बैठ के खंगाला तो मुश्किल से, वो भी हार्डली, और ज्यादा बारीकियां मेरी नजर से कुछ छूट ना गया हो, उसको बोल के बोल रहा हूं, 700 से ज्यादा में से मुश्किल से 7 लोग भी मैं ढूंढ नहीं पाया। 5 लोग हैं, 5 लोग में से भी 4 लोग, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है पुलिस में कि हिंदू हैं, बाकी जो 5वां जन है मुझे लग रहा हो सकता है, क्योंकि कुछ नाम साहिल, राहुल वगैरह बहुत कॉमन नेम है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी हैं, हिंदू कम्युनिटी के भी हैं, उसकी कम्युनिटी स्पेसिफाइड नहीं है। कई लोग को मैंने आइडेंटिफाई किया उसके फादर्स नेम से, किसी का नाम साउंड्स हिंदू लेकिन जो है उसके फादर मुस्लिम थे, तो ऑब्वियसली ही इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये सब पता लगने के बाद इतनी हैरानगी। दूसरी जो चीज इनफैक्ट स्टेट की जो हमारे पास है वो एफआईआर, हम लोग जितनी देख पाए अभी तक मोर देन 35 एफआईआर हैव बीन लॉन्च्ड। उस 35 एफआईआर में जितने लोग नामजद किए गए, जितनी अरेस्टिंग हुई है, 95% ऑफ देम आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। भाई हालांकि हम ये क्लेम नहीं करते कि ये दंगा था, क्योंकि उधर से एक तो रेटिएशन बहुत कम स्केल पे, वो भी सेल्फ डिफेंस में उसको कहूंगा, जिसको जो है लॉ भी परमिट करता है सिर्फ उतना होगा। लेकिन जब स्टेट ये क्लेम कर रही है कि ये जो है दंगा था, तो भाई दोनों तरफ से तो होता होगा। हमारे पास वीडियोस हैं, आप सब ने देखी होगी, सोशल मीडिया पे जो फैली हैं, उसमें जो ऑरेंज पटके बजरंग दल रखता है, वीएचपी रखती है, वो पटके डाल के लोग जो है दुकानों में घुसते हुए, घरों में घुसते हुए, उसमें आग लगाते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। वो लोग कहां हैं? जो लोग गाड़ी जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पटके वाले लोग। उसके बाद कुछ गाड़ी की वीडियोस हैं जिसमें बट्टू बजरंगी की गाड़ी भी है, जिसके अंदर हमें तलवारें दिखाई पड़ती हैं। वो लोग का नाम लिस्ट में है कहां? दूसरा, हम गांव में गए, फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है भाई? आप दोनों तरफ के लोगों को कम से कम इंक्वायरी तो करेंगे, लेकिन पुलिस जो है हिंदू घरों में जा ही नहीं रही है। दूसरा, हम हालांकि हम भी ये बात मानते हैं कि वहां की लोकल हिंदू जो है वहां के शामिल ही नहीं है, ये सब बाहर से किए गए, लेकिन बाहर के लोग को
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपके पास ये मीन्स है। आप लोग ये लिस्ट देखेंगे तो इसके अंदर बाकायदा नाम से उस बंदे ने घटना क्या की, इतना स्पेसिफिक तरीके से किया गया। हमने क्वेश्चन किया कि ये हुआ कैसे, आपको इतनी स्पेसिफिक नॉलेज आई कहां से, तो बोल रहे कि कैमरास देख के। तो उसी सेम कैमरास में हिंदू मोब भी तो है, राइट विंग के लोग भी तो हैं जो आपको दुकानें जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको वो स्टेट को वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? और तीसरा, मैं साथी जो है कॉमरेड सचिन बार बार थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हल्की निराशा उनके अंदर झलक रही है कि लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया है। तो मुक्ति बोध हमारे कवि रहे हैं, उन्होंने भी एक बार क्वेश्चन किया था कि क्या अंधेरों समय में भी गीत गाए जाएंगे। उसके बाद एक साथी हैं हमारे हरियाणा के, उन्होंने उस कविता के जवाब में एक कविता लिखी है कि मुक्ति बोध को निराश होने की जरूरत नहीं है, आज भी अंधेरा समय है और गीत गाए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे समय में सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए, हम लोग भी जो लोग रजिस्ट कर रहे हैं उनके साथ खड़े हों, उनकी हेल्प कर पाए हर मायने में। जो लोग फोर्सली जो है इसके अंदर इम्प्लीकेट किए गए हैं, उन लोगों को जितनी मदद लीगल रूप से, सोशल रूप से, जिन लोगों की लाइफ ही तबाह हो गई है, उनको हर रूप से हम सामने आके जो है उनकी हेल्प करें। दूसरा, हम लोग ये कि हमारे समर्थन से भी कितना फर्क पड़ता है। हम गांव में गए, लोगों ने जैसे ही यहाँ किसान मेनली संगठनों ने पंचायतों का गठन शुरू किया, पंचायतें की, और यहाँ से सिर्फ हुंकारा भरा कि हम लोग जो है मेवात के साथ हैं, ये काम नहीं होने दिया जाएगा, हम हिंसा के खिलाफ हैं। इसी बात से वहां मेवात के लोगों को, मेव लोग, असल में उनकी आइडेंटिटी भी, इवन वहां हिंदू लोग भी अपने आप को मेव पहचानने में खुश होते हैं कि हाँ वी आर मेव। तो उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भर गई उससे कि हाँ अब हम लोग मारे नहीं जाएंगे कम से कम, क्योंकि लोग इतने निराश हो गए थे कि भाई अब हम लोग गए, एक सिरे से हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा, लीगली रूप से भी, दूसरी मॉब्स भी आ सकती हैं, बाहर से और बड़ा रूप है, क्योंकि चीजों को इतनी वॉलेंटली फैलाया जा रहा था। हरियाणा के बाकी जिलों में ये खबर फैलाई जा रही थी कि हिंदुओं को मेवात के अंदर पीट दिया गया है, मिनी पाकिस्तान के अंदर से अटैक हो गया है, अब वो हमारे घरों के लिए निकल गए हैं, यहां तक की बातें फैलाई गई। लेकिन उस जो है मिथ को ब्रेक करके जब किसान आंदोलन मेवों के समर्थन में आए, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम जो ये अंधेर कर दिए इसके साथ नहीं है। उससे उन लोगों को हिम्मत इतनी आई कि वो धीरे धीरे, कुछ लोग अभी खासकर बुजुर्ग वो घरों में लौटने भी लगे हैं, एक पीस कमेटी भी बन गई है, वो जो है अपने लोगों को डिफेंड भी कर रही है। लेकिन उसी में जो हम लोग हैं सिविल सोसाइटी के लोग, हमारी उनको हेल्प की बहुत जरूरत है। उसके बाद एक और प्रयोग आज से कुछ 6 या 7 साल पहले हथीन के अंदर हुआ था। जैसे ही जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2014 में, उसके बाद से जो भी पीसफुल इलाके जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वहां कोई न कोई जो है इंस्टिगेशन करके जो है कम्युनल डिसहार्मनी पैदा की जा सकती है, वहां ये लोग, मैं उसको कह रहा हूं, प्रयोग कर रहे हैं। हथीन जहां जो है एक एक्सीडेंट के केस से, क्योंकि में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। अच्छा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप जैसे ही मेवात जाएंगे आपको स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन साथ दिखाई पड़ता है। नूह एक जिला है, सब लोग जानते हैं, नूह से अलवर की तरफ, राजस्थान की तरफ एक रोड जाता है, वो रोड नूह से इन डॉक्यूमेंटेशन अलवर तक 4 लेन रोड है। लेकिन आप जैसे ही नूह से मुश्किल से 5 मिनट की ट्रेवलिंग करेंगे, वो रोड श्रिंक हो जाता है सिंगल रोड के अंदर।
एकदम स्टेट का साफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है ना। उसको ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स को नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि सिविल सोसाइटी के लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बाकायदा इन डॉक्यूमेंट वहां डिवाइडर्स बने हुए हैं, लेन्स बनी हुई हैं, लेकिन आप जैसे ही नू से आगे चलेंगे एकदम साफ सिंगल रोड, और उस पे इतने हैवी व्हीकल्स चलते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, 20 टायरी गाड़ियां, और वो हर रोज 3 से 4 एक्सीडेंट। एक बड़कली मोड़ है, हम लोग जब नूह से फिरोजपुर झिरका वहां से 40 किलोमीटर है चलेंगे, तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर बाद एक बड़कली मोड़ आता है। लोगों को कम्यूट करना पड़ता है इधर से उधर जाने के लिए। उस मोड़ की कीलिंग बता रहा हूं आपको, 1 से 2 मिनिमम है, किसी किसी दिन 3 से 4 जो है एक्सीडेंटल डेथ वहां होती है। ये हाल है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां कोई नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज जो बहुत डिमांड्स के बाद जो है उसके बाद इस्टेब्लिश किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां बाकी ना प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि वहां का इमेज जो है ऐसी पेश की गई है कि ना तो फॉरेन इन्वेस्टर मान लें आप, या अपने प्राइवेट इन्वेस्टर वहां जाके जो है इन्वेस्ट करने को तैयार है, और गवर्नमेंट तो जो है एकदम ओपनली डिस्क्रिमिनेट कर ही रही है। अब ऐसे हालात में आप उनको पढ़ाई मत दीजिए, जो है हेल्थ फैसिलिटीज मत दीजिए, उसके बाद जाके उनको इंस्टिगेट कीजिए, तो क्या करेंगे लोग? इसीलिए ये सवाल हम लोग पे फिर मैं जो है उसी दायरे में ले आता हूं, क्योंकि हम लोग बीइंग सिविल सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो हम लोग जहां भी हैं एकेडमिकल जो है क्षेत्र के अंदर है, तो वहां क्योंकि लोगों को अंधा बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम कितने वॉयलेंट हैं, जिहादी हैं। जिहाद का मीनिंग जिनको नहीं पता है, सांदल के अंदर गए हम लोग, जैसे इस जो है फैक्ट फाइंडिंग में भी हमने हिंदू लोग का भी वर्जन लिया कि उनका क्या कहना है। ऐसे सांदल के अंदर जब ले रहे थे तो कुछ भड़के हुए लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यार मुस्लिम लोग जो है ना हम लोग को भी चिढ़ाते हैं। तो हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया, भाई कैसे चिढ़ाते हैं? तो बोले ना दाढ़ी से हाथ फेर के बोलते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हमने क्वेश्चन किया, भाई आप इंशाअल्लाह कब बोला जाता है ये जानते हैं? बोले नहीं ये जिहादी हैं। मैं कहा आप जिहाद का मतलब जानते हैं? जिहाद का मतलब वो लोग नहीं जानते हैं, इंशाअल्लाह नहीं जानते कि बोला कब जाता है, मीनिंग तो छोड़ ही दीजिए। तो ये हालात है, ये उनके दिमाग में डाला जा रहा है। इसलिए एकेडमिक साथियों से कि वो स्टूडेंट्स को उसको हर चीज का कि ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। मैं लीगल फ्रेटर्निटी की ओर से मैं जो है ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जो है ह्यूमन राइट्स की डिफेंस के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।